आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भास्कराचार्य कॉलेज के अंदर अप्लाइड ऑफ साइंस का जो कॉलेज है। इसके अंदर आज बुधवार का उत्तराखंड उत्तरायणी समिति ने अपना ई पत्रिका का आज प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी रहा और देखने में बहुत ही मजा आया लोगों को। फिलहाल लोगों से जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष से, सेक्रेटरी से, यहाँ के कोषाध्यक्ष से, जितने भी इस न्यूज़ परिवार के सदस्य हैं सभी से जानते हैं कि आज की पत्रिका जो आज हम सबको वितरित की है वो किस कारण से और क्या ऐसा नया लेके आने वाले हैं अपनी समिति में, उसको लेकर के पूरी बात करते हैं। उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष जो है हमारे साथ है और आज ई पत्रिका के बारे में जानेंगे कि ई पत्रिका में आज क्या क्या उन्होंने जो दिया है सबको करी है, तो किस लिए आज सबसे पहले सभी को सादर नमस्कार। जहाँ तक भी मेरी उत्तराखंड समाज को मेरी आवाज़ जा रही है, ये ई पत्रिका का पहले जो है संस्करण जो है आज दिवस परिवार ने निकाला है। इसके माध्यम से हम अपनी ई पत्रिका जो है देश विदेशों में भेज सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपने नौजवान अपने समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज न्यूज़ परिवार बहुत बड़ा होता जा रहा है सर और फैमिली बहुत बड़ा रूप ले चुकी है आपने, क्या कुछ करेंगे इसके लिए आप? हमारा जो मेन जो उद्देश्य है इसमें अपने समाज को जोड़ना, जो हमारा जो वंचित समाज है उसको ऊपर उठाना, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की प्रयास से जो है हम इसको डीएस परिवार को और इसको नई ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के टीपी जोशी जी, इनसे पूछते हैं सर आज पत्रिका का लाने का एक नई योजना बनाने का क्या ऐसा आज लाने वाले हैं अपने न्यूज़ परिवार में नया? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पेपर कम से कम यूज करें। भारत सरकार भी इसको सारे दफ्तरों में यूज करती है। मैं सोचा क्यों ना हम इसको भी न्यूज़ पेपर में स्टार्ट करें। यही हमारे सब कमेटी के विचार में आया और हमने पहला ये ई पत्रिका कि एवरी 3 मंथ्स में ई पत्रिका ताकि कम से कम पेपर का यूज हो और दिल्ली कॉलेज और पिछले 46 साल से दिल्ली में हूँ और 40 साल से पढ़ा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अनेक कॉलेजों में पढ़ाया, फाइनल में 29 साल से दिल्ली कॉलेज में। और जब ये उत्तराखंड की बात हमारे ये जो बना है उत्तराखंड वाला ये जो DUSS वाला परिवार जो है, इस परिवार में लोगों को एक तरह से समूह में इकट्ठा करने का काम किया और ये एक सांस्कृतिक विरासत हमें मुझे पूछा गया, लोगों ने पूछा कि क्या उत्तराखंड की संस्कृति क्या है। मैं ये कहता हूँ कि भारत की संस्कृति क्या है। उत्तराखंड भारत की सनातन संस्कृति का केंद्र है। वही भूमि जो है वो जन्मदाता है भारतीय संस्कृति की। इसलिए जो संस्कृति भारत से उत्तराखंड से शुरू हुई वही संस्कृति भारत की संस्कृति है। आप गंगा को ले लें, यमुना को ले लें, महाभारत की कथाएं ले लें, गणेश को ले लें, ये सब हमारे बद्रीनाथ से शुरू होती है। नर नारायण पर्वत के बीच से जो धारा निकली वही धारा भारत की धारा है, वही भारतीय संस्कृति की धारा है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आप वहाँ से उत्तराखंड हटा दें, नर नारायण पहाड़ के बीच बद्रीनाथ को हटा दें तो आपके पास भारतीय संस्कृति के नाम पर बचता क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति की जन्मदात्री है और वैसे भी हिमालय जो है मानवीय सभ्यता की शुरुआत करने वाला वो पर्वत, वहीं से संस्कृति की शुरुआत है। इसलिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी समृद्ध संस्कृति है। अनेक तरह के लोग गीत किन्नर और गंधर्वों का देश कहा जाता है। इसलिए गायन और उस धरती के अपने प्राण है। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, बाकी तो आपने देखा है। धन्यवाद। नहीं, डेफिनेटली आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने आज के इस सुंदर इवेंट में आप आए और DUS परिवार अपने आप में एक सुंदर और अनुकरणीय जो शुरुआत हुई है, खासकर न केवल एक वार्षिक जो उत्तरायणी का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आप भव्य देखते हैं, पहले शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे करके उसमें भव्यता भी आ रही है। लेकिन उसके साथ ही समय समय पर जैसे अभी सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, बच्चों को खेल कूद में प्रोत्साहन देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही मेडिकल कैंप्स के साथ साथ विभूति का विमोचन और आज जो ये ई पत्रिका का विमोचन हुआ है, तो अपने आप में
सांस्कृतिक समितियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन एक मिशन के रूप में जो DUUS परिवार आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में अनुकरणीय है। साथ ही जैसे द्वारका क्षेत्र में जो वसंत उत्सव होता है बहुत ही व्यापक रूप से, विशेष रूप से इस बार 3 या 4 दिन का जो स्टेज DUUS परिवार को दिया गया। क्योंकि द्वारका क्षेत्र में अपने आप में सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से समाज को एकजुट करने का जो प्रयास DUUS परिवार कर रहा है वह अभिनंदन योग्य है और सब समाज का साथ आगे लेकर भारत की संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति मिलकर आगे बढ़े। DUUS फैमिली जिस तरीके से कार्यकारिणी में रही है अपनी, आज उसको लेकर के ई पत्रिकाएं जो है सबको बांटी गई हैं। उसने ई पत्रिका का जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं देवेंद्र चौहान, मैं संपादक हूँ DUUS परिवार में, और आज हमने अपनी ई पत्रिका का लोकार्पण किया है। और इस लोकार्पण के जो हमारा प्रोग्राम है उसके माध्यम से हमने अपनी जो पारंपरिक गतिविधियां हैं और आने वाली आकांक्षाएं हैं इनको एक तरह से एक साथ पिरोया है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहें इसके बारे में एक प्रेरणा मिले। धन्यवाद। और इसके माध्यम से जो हमें उत्तराखंड समाज का प्रसार करेंगे, आगे लोगों को मोटिवेट करेंगे, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी इससे चाहता है आगे का प्रोग्राम सक्सेस। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ई पत्रिका आज हमारी लॉन्च हुई है, त्रैमासिक ई पत्रिका, जिसके कि हमारे प्रेसिडेंट रावत जी हैं, प्रेम सिंह रावत जी, और हमारी बहुत बड़ी टीम है, सशक्त टीम है, जो कि आगे बहुत कुछ और भी करना चाहती है। जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी अभी किए थे, सामूहिक विवाह करवाया था गरीब बच्चों का, उसमें हमने सारा कंट्रीब्यूशन करके हमने शादी करवाई। और हमने और भी प्रोविज़न रखा था कि जो एक्सीलेंट बच्चा होगा, गरीब बच्चा होगा, जो जिसके घर में ऐसा कुछ अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको भी हमने हेल्प किया, उनको सर्टिफिकेट दिया, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली भी हेल्प किया उन लोगों को, और सर्टिफिकेट भी दिया हमने। तो ये सब हम कर रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। अभी आप पत्रिका आने में और भी काम करेंगे। अभी जो जुड़ करके उत्तराखंड से हमेशा ही जुड़े रहते हैं, तो कैसा लग रहा है इस फैमिली से जुड़ के? देखो DUUS परिवार से तो अगर मैं पेपर में तो आज ही जुड़ा हूँ, थोड़े सालों से मैं ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ, लगभग 80% लोग जानता ही जानता हूँ। तो परिवार से वैसे भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूँ और हमेशा जुड़ा रहूँगा। नए लीडरशिप में DUUS परिवार प्रगति कर रहा है, अलग पहचान बना रहा है, उसको हमें उस पर काफ़ी ध्यान है। और ये उत्तराखंड संस्कृति न केवल उत्तराखंड संस्कृति केवल इसके अलावा परिवारों को भी जोड़ रहा है। अलग अलग माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, विभिन्न व्यवसाय में अच्छे ऑफिसर हैं, तो निश्चित ही हमें काफ़ी अच्छा लगा महसूस। थैंक यू सबसे पहले आप टीवी वालों को। आज हमारा पहला का और हमारे द्वारका के सारे हमारे लाइन सारे यहाँ उपस्थित थे, हमारे पैटर्न, चीफ पैटर्न और तमाम द्वारका की जनता यहाँ थी, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और साथ ही साथ हमने कल्चर प्रोग्राम भी किया तो उम्मीद करता हूँ अगली जो हमारी पत्रिका आ रही है अगले 2-3 महीने के बाद वो भी आ जाएगी, लेकिन उसमें इस टाइप का कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन वो ई पत्रिका रहेगी। ये फर्स्ट टाइम थी, इसलिए हमने इसकी बुक भी हमने बनवाई है। तो वंस अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ सारी जनता का, DUUS परिवार का, जिनके सहयोग से खासतौर से हमारे माननीय सम्माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनके नेतृत्व में ये DUUS परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा परिवार बन चुका है। और मुझे आशा है आने वाले समय में और हम बहुत कुछ कार्य करेंगे और साथ साथ आपको भी अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।